हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आपका सभी का स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद मनीष। और मैं आपका दोस्त मनीष बिसेन। जैसे कि हमने 10 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, वैसे ही आज उसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और पार्ट नंबर 6 जिसमें हम पहले चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.2 जो ग्राफिकल मेथड है, दैट इज मोस्ट आईएमपी, उसे हम कवर कराने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें है बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी है, बस आपको ये बॉक्स फिलअप करना है और यही आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है। तो देखिए बेटा, पहला इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो आप x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 को कैसे सॉल्व करोगे बेटा? जैसे यहाँ x की वैल्यू 3 लिया है तो आपको पूछ रहा है y की वैल्यू कितनी आएगी। लेकिन आप इसको अगर देख रहे हो तो इसमें ये पहली जो वैल्यू होती है x की होती है, दूसरी जो वैल्यू होती है y की होती है। तो यहाँ ऑलरेडी 0 दिया है, इसका मतलब आपकी x की वैल्यू 3 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। बात समझ में आ रही है? अब ये 5 है, 5 आप x के जगह पे पुट करो भाई। तो 5 अगर आपने यहाँ पुट किया, 5 इधर जाएगा तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -2। x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? -2। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? -2 आएगी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, देखिए y की वैल्यू 5 डालना था, 3 माइनस 5 हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -2। अब y की वैल्यू फिर से, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखिए, -2 और 5। समझ में आ रही है बात? अब y की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 डालिए, 3 इधर जाएगा बेटा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो ये तो दिया ही 0 3। अब आइए आप सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दिया है। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी होना है? 4 होना है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 4 और 0। x की वैल्यू -1 दिया है, इधर जाएगा बेटा +1 हो जाएगा। तो 4 + 1 5, लेकिन y के आगे माइनस रहने की वजह से आंसर को साइन क्या लगेगा? माइनस। तो -1 और -5 आएगा। तो यहां आप देख सकते हो -1 और -1। बस इतना सिंपल सा आपका क्वेश्चन था पहला वाला, जिसमें एक्टिविटी आपको सॉल्व करना था। अब हम फिर से सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 1.2 का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकल। आपको ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व करना है दोस्तों। तो आइए, पहला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। इसके लिए अपन टेबल बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और आपको 3 वैल्यू लेना है, कम से कम कितनी वैल्यू? 3 वैल्यू। तो एक तरफ हम x ले लेते हैं, y ले लेते हैं और xy ले लेते हैं बेटा। तो हमने ऐसे ले लिए और 3 कॉलम आपको ड्रॉ कर देना है। x की वैल्यू 0 1 2 जो हमारी फेवरेट वैल्यू है वो हम ले सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो दोस्तों। तो x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी? 6। x की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो 6 - 1 कितना आ जाएगा? 5। और x की वैल्यू 2 अगर रहेगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 6, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 1 5, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 और 4। बात समझे? अब उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा सेकेंड इक्वेशन की। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। जैसे अपन ने सॉल्व प्रॉब्लम में करवा के दिए है, वैसा कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आप ग्राफ भी ड्रॉ करते हो, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते हो कि वैल्यू कहां से आ रही है, फिर भी चलता है काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका एक कॉलम x, दूसरा कॉलम y, तीसरा कॉलम xy, ठीक है। इस तरीके से आपके 3 कॉलम होना चाहिए और 3 टेबल आप बनाओगे। x की वैल्यू 0 1 2 ले रहे हैं, 0 आप पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू आएगी बेटा -4। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, बड़ा ही आसान है। 1 इधर भेजोगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3 और -3 आपका आंसर आएगा बेटा। तो 1 - 3 आपका सेकंड कोऑर्डिनेट। उसके बाद में 2 इधर भेजोगे तो इधर 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा तो माइनस उधर जाएगा तो -2 आपका आंसर आएगा। मतलब 2 - 2 ये आपके कोऑर्डिनेट होंगे। समझ रहे हो? अब इसका ग्राफ मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में, ठीक है। चलिए ग्राफ को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज के फर्स्ट प्रॉब्लम का ग्राफ अपन बना रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे निकालना है। अब हम उसको ड्रॉ करने वाले हैं। तो आइए, पहला कोऑर्डिनेट है बेटा 0 और 6। तो 0 और 6 को आपको ड्रॉ करना है। 0 और 6 मतलब ये y एक्सिस पे 6 पे आएगा, ये पहला। दूसरा कोऑर्डिनेट बेटा 1 और 5। तो 1 x का वैल्यू और ये हो गया 5 आपका, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है बेटा 2 और 4। तो ये 2 और ये 4, तो मतलब ये हो गए तीनों कोऑर्डिनेट।
ठीक है, यहां से पकड़ के आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है, तीनों को पकड़ के सीधी, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना बेटा, सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ 0-4, देखिए 0-4 मतलब ये आ जाएगा आपका y एक्सिस पे -4, फिर आपका 0-4, इनके भी नाम लिख देते अपन, 0-6, इसका आएगा बेटा 1-5, इसका आएगा बेटा 2-4, ठीक है। 0-4 हो गया, उसके बाद में आना चाहिए अपना 0-4 के बाद में 1-3, 1-3 मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद में आना चाहिए आपका 1-3 ना, फिर आना चाहिए आपका 2 और -2 आ रहा है, हाँ 2 और -2 पकड़ के सॉल्व कर दीजिए अटैच, तीनों को पकड़ के, हाँ ओके। इस तरीके से देखिए, थोड़ा लाइन में हो सकता है इधर उधर, उसकी वजह से आपका थोड़ा ग्राफ आपका फ्लक्चुएट होगा, अदरवाइज इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बेटा 5-1, ठीक है। ये आपका ग्राफ था काय का, x - y = 4 का, और ये ग्राफ था बेटा आपका x + y = 6 का। आपको इतना लिख के छोड़ नहीं देना है, आपको सॉल्यूशन भी लिखना है और पूरा ग्राफ आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। द सॉल्यूशन इज x y = कितना आया 5-1, ठीक है। साथ में आपको इधर लिख लेना बेटा ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ओके, इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को अपन ने ड्रॉ किया, उसी तरीके से आपको सेकंड को भी ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, तो बेटा पहले x + y = 5, देखिए जो सिंपल होते हैं उनको अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, जो हार्ड लगेंगे उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। आपको x y और xy ऐसे कॉलम बना लेना है बेटा। आपको 3 वैल्यू ले लेना है, 1 2 3 हो गई। x की वैल्यू 0 1 2 कंसीडर कर लीजिए, पुट कीजिए तो यहाँ 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5, मतलब पहला कोऑर्डिनेट बनेगा 0 5। 1 पुट करोगे इधर जाएगा, 5 में से बन गया 4, तो 1 4 आपका सेकंड कोऑर्डिनेट। फिर कितना आएगा बेटा, यहाँ 2 पुट करोगे तो इधर जाएगा 5 - 2 कितना आ जाएगा 3, मतलब 2 और 3 सेकंड बन गया टेबल। कितना आसान है, बस इसी को फिर आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, बहुत आसान है बेटा, ठीक है। आइए फिर इधर हम बात करते हैं, दोस्तों देखिए x - y है, x - y = 3, फिर से आपका x का एक कॉलम, फिर आपका y का एक कॉलम और फिर आपका xy का एक कॉलम, इस तरीके से 3 कॉलम रहेंगे, ठीक है। x में 0 1 2 हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 - 1 2, मतलब -2, और 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, मतलब पहला कोऑर्डिनेट बनेगा 0 - 3, फिर बनेगा 1 - 2 और फिर बनेगा 2 - 1। बस इसी तरीके से टेबल ड्रॉ की है, अब सेम उसी तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, ठीक है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ देखते हैं बेटा, जिसके कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट बेटा 0 5, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट है 0 5। उसके बाद में सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका 1 4 और 1 3, ठीक है। ये आपका 0 5, ये आपका 1 4 और ये आपका 2 3, इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट है। ओके, अब उसके बाद में सेकेंड है बेटा 0 -3, 1 -2 एंड 2 -1। 0 -3 मतलब ये आ जाएगा आपका 0 -3, ये अच्छा, पहले इनको पकड़ के एक लाइन खींच दीजिए, इन तीनों को पकड़ के एक लाइन खींच देते हैं हम, बराबर खींचिएगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, इस तरीके से
ये 0 माइनस 3 हो गया। 1 माइनस 2 आना चाहिए आपका, 1 माइनस 2 मतलब ये, और उसके बाद में आना चाहिए बेटा आपका 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 मतलब ये, ओके, 2 माइनस 1। और इन तीनों को पकड़ के आप सॉल्व कर दीजिए आप। ओके, इस तरीके से बनेगा आपका, इस तरीके से। ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन का नाम है बेटा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और इस लाइन का नाम है बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और ये आपका सॉल्यूशन होगा जिसका वैल्यू होगा 4, और इधर y एक्सिस पे कहाँ टच हो रहा है, 1 पे। द सॉल्यूशन इज x y इक्वल्स टू 4 और 1। ओके, इस तरीके से आपका सेकेंड ग्राफ रेडी होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम तीसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 आपको दिया है, आपको सेम उसी तरीके से आपको टेबल ड्रॉ करना है। यहाँ आप x लिखोगे, यहाँ आप y, यहाँ आप लिखोगे बेटा एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद में आपके 3 कॉलम होना चाहिए, 3 कॉलम हमने ड्रॉ कर दिए। 0 1 2 हम वैल्यू ले रहे हैं, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो y की भी वैल्यू 0 आएगी, तो आपका पहला कोऑर्डिनेट बनेगा 0 और 0। y x की वैल्यू 1 लूं तो y की वैल्यू आएगी बेटा -1, तो ये बनेगा 1 -1। कैसे आ रही है देखिए, x की वैल्यू 2 लूं तो 0 में से -2 जाएगी, कितना बचेगा, 0 में से -2 जाएगी, कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो 2 -2 इस तरीके से आपका सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा दोस्तों। अब आप ये लिखिए 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब आप लिखिए बेटा, थोड़ा बड़ा कॉलम बनाइए, आपको x y बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। इसी को मैं ग्राफ पे ड्रॉ करना भी आपको साथों साथ बता रहा हूं, तो आपको तकलीफ नहीं जाना चाहिए। और मोस्ट आईएमपी 3 मार्क के लिए आपको दिया जाता है बेटा, ठीक है। आइए देखिए क्या करोगे, x 0 1 2 पुट करने का, 0 पुट करूंगा बेटा तो y की वैल्यू आ रही है 9, तो अपन क्या करते हैं, छोटा वैल्यू लेने का, कोशिश ये करने का कि छोटी आ जाए, तो 1 2 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 लूंगा तो 2 आएगा, उधर जाएगा माइनस होगा, तो बेटा -7 आंसर आएगा, तो 1 -7। दूसरा 2 लूंगा तो 4 आएगा, उधर जाएगा तो 5 बन जाएगा, मतलब -5 बनेगा, 2 -5। उसके बाद में 3 अगर मैं पुट करता हूँ, 3 दूनी 6 आएगा, 9 में से 6 गए 3, और ये माइनस उधर जाएगा, -3 बनेगा, तो 3 -3 ऐसे सेकेंड कॉलम बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसी का ग्राफ मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो आइए अब तीसरे क्वेश्चन के ग्राफ के तरफ चलते हैं, जिसका पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेटर बेटा 0 0, मतलब ये आपका 0 0 पहला। उसके बाद में आपका होना चाहिए 1 -1, तो 1 और -1 मतलब ये। फिर आपका होना चाहिए बेटा 2 -2, तो ये है आपका 2 -2, तो ये, ठीक है। इसको पकड़ के एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, थोड़ी लंबी लाइन खींचिएगा, क्योंकि हमको अभी फिलहाल नहीं पता कि सॉल्यूशन कहाँ कितने देर तक जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 1 -7 मतलब ये पॉइंट, ओके। फिर आपका आना चाहिए 2 -5 मतलब ये वाला पॉइंट, ओके। और थर्ड आना चाहिए 3 और -3 मतलब ये वाला पॉइंट। अच्छा, इस लाइन पे ही आ गया है, मतलब यही हमारा सॉल्यूशन होगा फाइनलाइज। बस आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं लिखे है वो लिख दीजिए। अब ये पॉइंट था बेटा 1 -7, हम पहले इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि थोड़ा फिर मिक्स हो जाता है, तो आपका थोड़ा दिक्कत जाता है। 3 -3, इसके पॉइंट आएंगे 2 -2, इसके पॉइंट आएंगे 1 -1, और ये आएगा 0 0, ठीक है। मतलब द सॉल्यूशन इज, अच्छा लाइन के नाम लिखना है, और आपको ये थोड़ी बातें आपको ध्यान में रखना है बेटा। द सॉल्यूशन इज xy इक्वल्स टू 3 -3, ठीक है। लाइन का नाम, पहले लाइन का नाम था अपना x प्लस वाई इक्वल्स टू 0,
और दूसरे लाइन का नाम था 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 हो गया। ठीक है, ये होने के बाद में अब आपको इधर लिख देना ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो देखिए फोर्थ प्रॉब्लम फिर से आपके आगे है। फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं, ये भी बहुत आसान है बेटा। आपको पहला इक्वेशन पकड़ना है और कॉलम बनाना है। देखिए एक्स वाई ऐसे आप कॉलम बनाओगे, यहां से आपको ड्रॉ कर देना है, यहां से आपको 3 वैल्यू लेना है, जैसे मैं हर बार आपको बताते आ रहा हूँ 0 1 2। अब मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताऊंगा, देखिए थोड़ा आपको टफ लग सकता है। तो बेटा पहले क्या करोगे यार, पहले करोगे पुट x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिए तो ये बनेगा बेटा 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये बन जाएगा 3 इंटू 0 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। कितना बन जाएगा बेटा 2। ठीक है, अब क्या करोगे माइनस वाई इक्वल्स टू 2, मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस। ठीक है, -2 आप यहाँ पुट करोगे, 0 माइनस 2 पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आप क्या करोगे बेटा पुट x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये बनेगा 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, मतलब 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3, मतलब माइनस वाई इक्वल्स टू -1, तो वाई का वैल्यू आएगा बेटा 1। ठीक है, 1 आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए 1 1 आपका सेकंड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो पुट x इक्वल्स टू 2 कीजिए, 2 कीजिए तो क्या मिलेगा बेटा 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये मिलेगा 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल्स टू -4, मतलब y का वैल्यू 4 आ गया। यहाँ 4 पुट कर दीजिए, 2 और 4 आपका सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस तरीके से सेम इसी दौरान आपका 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 का भी आपको करना है, टेबल बनाना है दोस्तों। टेबल बना दिए, यहाँ एक्स वाई आपका आएगा। ठीक है, इस तरीके से अब आप क्या करोगे बेटा 3 कॉलम आप ड्रॉ करोगे, यहाँ 0 1 2 ले लीजिए। अब मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ तीनों के कैलकुलेशन, कर सकते हो ना डायरेक्ट। देखिए ऐसे करोगे सेम इसी तरीके से, मैं 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आएगी बेटा -3। आप कर लीजिए कैलकुलेशन, अगर आपको दिक्कत जा रही है तो आप कैलकुलेशन ट्राई कीजिए। ठीक है, 1 अगर पुट करता हूँ तो 2 आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब इसका आंसर आएगा -1, तो ये बनेगा 1 -1। ठीक है बेटा, अब उसके बाद में अगर 2 पुट करता हूँ तो 4 आएगा, 4 3 में से 4 जाएगा -1, तो y की वैल्यू आएगी बेटा +1। कितना बन गया 2 और 1। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, और इन्हीं को आप बहुत बेहतरीन तरीके से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की अपने। ठीक है, जिसका ग्राफ आपको थर्ड क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा, फोर्थ क्वेश्चन का ग्राफ है। तो फोर्थ क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट बेटा 0 -2 पहले लाइन का, तो 0 -2 मतलब ये वाला आपका कोऑर्डिनेट होगा 0 -2। उसके बाद में आपका आना चाहिए 1 और 1, 1 और 1 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट। उसके बाद में आपका आना चाहिए बेटा, उसके बाद में है हमारा 2 और 4, तो 2 ये है 4 ये है, मतलब ये तीनों को पकड़ के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बराबर सीधी करना है, कोशिश ये करना है कि लाइन सीधी हो। ओके, बन गई, नाम दे दें। ठीक है, 0 -2 पहले नाम हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत हो सकता है लाइन अगर इधर आई दूसरी तो फिर वो फ्लक्चुएट हो जाए। चौथे के कोऑर्डिनेट बेटा 0 -3 देखिए आ गया इधर। अब ये थोड़ा गड़बड़ जैसा लगता है ना, इसलिए, बाकी कुछ नहीं, 0 मिक्स हो जाते हैं। 0 -3 हो गया, 1 -1 हो गया, 1 -1 मतलब ये वाला आपका कोऑर्डिनेट आ गया 1 -1, और फिर आ जाए बेटा 2 और 1, 2 और 1 मतलब ये वाला आपका कोऑर्डिनेट 2 और 1, मतलब हो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे पीछे, है ना, पीछे बनेगा, तो इसको पकड़ के अपन बना लेते हैं पीछे। इस तरीके से बराबर मिडल से खींचना है, कोशिश ये करना है कि मिडल से जाए। अच्छा, ये आपकी लाइन बन गई,
मतलब इसका जो वैल्यू है ये है बेटा -1 और -5। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख देंगे, द सॉल्यूशन इज एक्स वाई इक्वल्स टू -1 और -5। समझे? ठीक है, कोई चीज बाकी नहीं है ना। अच्छा, लाइन का नाम लिख देते हैं। पहली लाइन का नाम था अपना 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और सेकेंड लाइन का नाम था अपना 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, ठीक है। चलो आइए देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के आगे। ये थोड़ा आपको टफ लग सकता है क्योंकि यहाँ जो बेटा पॉइंट्स आते हैं वो थोड़े मुझे लगता है डेसिमल में आता है। ठीक है, तो मैं सब आपको बताऊंगा, बहुत क्लियर कराऊंगा क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट तक देखते रहिए बेटा। चलिए आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। आपको जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आपको एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें x, y और xy रहेगा इस तरीके से, और फिर आपको 3 कॉलम ड्रॉ कर देना है दोस्तों। 1 2 3 हो गए। 0 1 2 हम हर बार लेते हैं, हमारी फेवरेट वैल्यू है वो 0 1 2, तो 0 पुट करेंगे, क्या बनेगा 3 इंटू 0 माइनस 4y इक्वल्स टू -7। ठीक है, अब क्या करो बेटा, ये 0 माइनस 4y इक्वल्स टू -7, तो यहां से बचेगा -4y इक्वल्स टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल दोस्तों, y इक्वल्स टू आएगा 7y4, और 7y4 मतलब कितना, 1 टाइम जाएगा 3 30 मतलब 1.7 लगभग। ठीक है, पॉइंट के बाद में एक भी बस लेने का, तो 1.7 आपका आंसर आएगा, 1.7 आप यहाँ। ठीक है, अब सेकेंड वैल्यू की तरफ चलते हैं, तो पुट x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3 इंटू 1 माइनस 4y इक्वल्स टू -7। क्या समझ पा रहे हो आप बात? तो बेटा 3 इंटू 1 3 माइनस 4y इक्वल्स टू -7, तो -4y जैसे का वैसा, -7 -3 मतलब -4y इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू आएगा बेटा 10/4, और 10/4 मतलब कितना बेटा, 2 टाइम्स जाएगा, फिर बचेगा 20, तो 2.5। ठीक है, पॉइंट ऑलम भी ड्रॉ करना मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, जब तक हम है तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, इस बात का ध्यान रखिए, मजा आ जाएगा आपको। और तीसरा क्वेश्चन अपन करते हैं बेटा, पुट x इक्वल्स टू 2 अगर पुट कर रहा हो तो 3 इंटू 2 माइनस 4y इक्वल्स टू -7, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4y इक्वल्स टू -7, 6 को उधर भेज दीजिए, तो -4y इक्वल्स टू -7 माइनस 6, -4y इक्वल्स टू आएगा बेटा -13। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट, तो y इक्वल्स टू आएगा 13/4, 13/4 मतलब आप 3 टाइम्स डिवाइड करोगे, 1 बचेगा 10 मतलब 3.2 आ जाएगा दोस्तों, तो 3.2 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब एक कोऑर्डिनेट 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट 3.2, कितना आसान है देखिए, बहुत ज्यादा आसान, बस थोड़ा पॉइंट का है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत आसान है। 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, बस आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, आपको मैं पूरा 10 का सिलेबस कवर करा दूंगा। ठीक है, एक्स वाई साथ में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी हम बताएंगे, साथ में तो बता ही रहे कि किस पे ज्यादा वेटेज होता है, कौन सा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसका भी 0 1 2 वैल्यू आपको लेना है, पुट करेंगे बेटा, x इक्वल्स टू 0 क्या मिलेगा, 5 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो बेटा ये मिलेगा 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 0 मतलब -2y इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 0। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, 0 0 पहली वैल्यू। अब आप दूसरी वैल्यू निकालोगे तो दूसरी वैल्यू की तरफ पुट करना, x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 5 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, मतलब ये बनेगा 5 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 5 को उधर भेजो तो -2y इक्वल्स टू -5, मतलब y इक्वल्स टू आएगा -5 और -2। ठीक है दोस्तों, -5 और -2 आ गया, अब माइनस से माइनस कट, तो ये आ जाएगा बेटा 2.5, यहाँ लिख देंगे 2.5, मतलब 1 और 2.5 के कोऑर्डिनेट बनेंगे। और थर्ड देखते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2, तो ये बनेगा 5 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा 10 माइनस 2y इक्वल्स टू 0,
10 को उधर भेजिए तो -2y इक्वल्स टू -10, मतलब y इक्वल्स टू -10/-2, मतलब y की वैल्यू 5। कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, कोई कहीं पॉइंट में आया है, लेकिन पॉइंट का भी कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये भी हम आपको अभी बताएंगे। चलिए ग्राफ के तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, तो अब हम 5th क्वेश्चन के ग्राफ की तरफ चलते हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आइए, 5th क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट है बेटा 0 1.7, इसको थोड़ा आपको केयरफुली करना है। 0 1.7, 0 1.7 मतलब ये 1 के बाद में आपको 7वीं लाइन, ये 5वीं दिख रही है, ये 6वीं और ये 7वीं, ये है आपका 0 1.7। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप 0 1.7 के बाद में सेकेंड है बेटा 1 और 2.5, 1 और 2.5 मतलब ये आपका 2.5 है, तो ये आपका 1 और 2.5 आ जाएगा। फिर आपका आना चाहिए 2 और 3.2, 2 ये हो गया आपका, और 3.2 मतलब दूसरी लाइन 1 2, ये आ गया आपका। इनको तीनों को पकड़ के एक लाइन खींच देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट 0 0 मतलब ये है आपका 0 0। उसके बाद में 1 और 2.5, 1 और 2.5, 1 और 2.5, 1 और 2.5 मतलब ये, अच्छा यही आपका एलो है। फिर 1 और 2.5 हो गया, और 2 और 5, 2 और 5 मतलब ये, तीनों को पकड़ के सॉल्व कर दीजिए। आसान था, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपके बॉक्स में ही उसका आंसर आ जाता है तो वो ग्राफ आपके लिए आसान बन जाता है बेटा। अब आप कोऑर्डिनेट के नाम लिख सकते हो जिससे आपका मिक्स नहीं होगा। तो ये आपका आएगा 0 1.7, ये आपका नाम था 1 और 2.5, ये आपका नाम था 2 और 3.2, ये आपका नाम था 0 और 0, और ये आपका नाम था 2 और 5। ठीक है, ये जो लाइन थी इस लाइन का नाम था 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7, और सेकेंड लाइन का नाम था बेटा 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। और इसका जो सॉल्यूशन मिला है, द सॉल्यूशन इज x y इक्वल्स टू 1 and 2.5। ओके, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज का है। तो आइए दोस्तों देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का, जिसको मैं थोड़ा और डिटेल में कराऊंगा दोस्तों आपको। आइए तो देखिए पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अभी हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जैसे हर बार करते आ रहे। एक्स वाई आपका रहेगा दोस्तों पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, आपको 3 कॉलम लेना है जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ। मैं मेरी फेवरेट वैल्यू ले लेता हूँ 0 1 2। आपको अपने हिसाब से भी आप ले सकते हो। पुट x इक्वल टू 0 करेंगे, देखिए क्या बनता है 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 4। बेटा 2 इंटू 0 मतलब 0 माइनस 3y इक्वल टू 4। तो बेटा यहां से बचेगा यार माइनस 3y इक्वल टू 4, मतलब y इक्वल टू बनेगा बेटा 4 बाय माइनस 3, मतलब माइनस में आंसर आएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, बचेगा 10, मतलब माइनस 1.3 आपका आंसर आएगा। तो 0 और माइनस 1.3 आपका कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, आइए सेकंड करते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1 अगर पुट करते हैं तो ये बनेगा बेटा 2 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 4, मतलब 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 2 को उधर भेजिए, माइनस 3y इक्वल्स टू 4 माइनस 2, माइनस 3y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा बेटा। तो y इक्वल्स टू आएगा 2 बाय माइनस 3, मतलब माइनस 0.6 आपका आंसर आएगा, माइनस 0.6। अब डिवाइड करना तो आपको आता ही है, इसलिए मैं डिवाइड नहीं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी अपना वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए
पुट x इक्वल टू 2 करेंगे, x इक्वल टू 2 तो 2 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल टू 4 हो गया। तो 2 इंटू 2 कितना बेटा 4 माइनस 3y इक्वल टू कितना आ गया 4। तो बेटा 4 उधर भेजेंगे तो माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 4 मतलब माइनस 3y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो 0 आ गया 2 और 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैसा बताओ आपको, हाँ यही बताओ चलेगा। हाँ 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है। कुछ नहीं करना, इसको सीधा करने का नहीं, जैसा है वैसा ही मरोड़ने का। इसको आसान क्वेश्चन है दोस्तों। हलवा, जैसे आप हलवा खाने में जल्दी खाते हो ना, वैसे ही सेम क्वेश्चन है, ये आराम से आप निपटा सकते हो। ठीक है, आइए 0 1 2 आपको लेना है। करेंगे पहले पुट x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे बेटा तो 3y माइनस 0 इक्वल्स टू 4 मतलब 3y का वैल्यू आ जाएगा 4 तो y का वैल्यू आ जाएगा 4/3 और 4/3 मतलब कितना 1.3। तो पहला कोऑर्डिनेट आएगा 0 1.3। ठीक है, देन सेकंड निकालते बेटा पुट x इक्वल्स टू 1 तो बेटा 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 को उधर भेजिए तो 3y इक्वल्स टू 4 प्लस 1 मतलब कितना 5। तो 3y इक्वल्स टू अगर 5 आ गया तो y का वैल्यू आ जाएगा बेटा 5/3 5/3 मतलब 1.6 कितना 1.6। कोऑर्डिनेट बनेगा 1 और 1.6। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको ये लिखने की पेपर में एक्सप्लेनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा। और लास्ट देख रहे हैं पुट x इक्वल्स टू 2 क्या बनेगा 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 4 तो 3y इक्वल्स टू 4 प्लस 2 मतलब 3y इक्वल्स टू 6 तो y इक्वल्स टू आएगा 6/3 मतलब 2। तो y की वैल्यू 2 आई 2 और ठीक है। यही आपका छठवें क्वेश्चन का लास्ट और बस इसका ग्राफ बचा है, ग्राफ को देखेंगे और खत्म करेंगे। तो आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का और लास्ट ग्राफ हमने ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि समय बहुत हो गया है, बहुत लंबी वीडियो बन रही है इसलिए हमने ड्रॉ कर दिए है। तो देख सकते हो आप पहली लाइन है हमारी ये 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 और इसके 3 पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए बेटा। पहला पॉइंट था 0 माइनस 1.3, फिर था बेटा सेकेंड 1 और माइनस 0.6 और थर्ड था बेटा 2 और 0। यहां से पकड़ के हमने एक सीधी लाइन खींच दी है। सेकेंड जो इक्वेशन था उसके पॉइंट हमने निकाले थे कोऑर्डिनेट, पहला था 0 1.3, सेकेंड था 1 और 1.6 और थर्ड था बेटा 2 और 2। इसको पकड़ के लाइन ड्रॉ किए तो हमने दोनों का इंटरसेक्शन यहां देखे हैं और इस कोऑर्डिनेट का नाम है, ये एक्स एक्सिस पे 8 पे टच कर रही है और वाई एक्सिस पे 4 पे। इसी तरीके से इसका आंसर आ गया है और आशा करता हूं कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं। तो कृपया अपने दोस्तों से सब्सक्राइब और आप भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से अपन ने सेकेंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुका है। आई होप सभी को मेरे क्लासेस पसंद आ रहे होंगे, लेक्चर पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, और आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों की तरफ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बताइए। मैं आपका दोस्त मनीष बिसेन यही हमारा इस क्लास का अध्ययन करता हूँ। धन्यवाद।